आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बूंद एक समान चाल 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से एक तरल में गिर रही है। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि तरल का शांता गुणांक 1.0 × 10⁻² किलोग्राम मीटर सेकंड हो तो बूंद पर लगने वाले शान बल का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है उस बूंद पर लगने वाले शान बल का मान। ठीक है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो जो हमें मान दिए गए हैं। तुम्हें क्या दिया हुआ है, मैं बूंद की त्रिज्या दी हुई है। तो r बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻²⁰ मीटर। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एक समान चाल। और देखो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये चाल है, ये कौन सी चाल है, ये हमारी सीमांत चाल है, ये हम कहते हैं सीमांत वेग है। ठीक है, तो जो हमारी चाल है इसको हम लिखेंगे v से। तो v का मान कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, तो v का मान हो जाएगा 10⁻²⁰ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और हमें दिया हुआ है तरल का शांता गुणांक, मतलब हमें ईटा का मान दिया हुआ है 1.0 × 10⁻² किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि बूंद पर लगने वाले शान बल का मान ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप समझिए तो जो शान बल है, ये शान बल का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो शान बल का मान ज्ञात करेंगे स्टोक्स के नियम से। क्योंकि देखो स्टोक्स ने क्या कहा था, स्टोक्स ने बताया था कि अगर कोई आड़ त्रिज्या की कोई बूंद हो या कोई गेंद अगर किसी श्यान द्रव में गिर रही है, किसमें गिर रही है, श्यान द्रव में गिर रही हो, और जो हमारा तरल है उसका अगर शांता गुणांक हम क्या मान लें, ईटा मान लें। ठीक है, और जो हमारा जो वो गेंद या जो बूंद है, अगर वो एक समान चाल मतलब कि सीमांत वेग से अगर गति करे, तो हम कह सकते हैं इस बूंद पर लगने वाले जो शान बल का मान होगा, उसका मान होगा स्टोक्स के नियम के आधार पर F बराबर 6 पाई ईटा R इंटू V। ठीक है, तो ये था स्टोक्स का नियम, और स्टोक्स के नियम के आधार पर जो हमारे गेंद गिर रही होगी श्यान द्रव में, या हम कह सकते हैं जो बूंद गिर रही होगी श्यान द्रव में, उस पर लगने वाला जो श्यान बल है उसका मान होगा 6 पाई ईटा R इंटू V। ठीक है, तो ये है स्टोक्स का नियम या स्टोक्स का समीकरण। तो हम ज्ञात करेंगे स्टोक्स के नियम के आधार पर श्यान बल का मान। ठीक है, बूंद पर लगने वाले श्यान बल का मान। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे मान हम लोग रख सकते हैं। तो देखो 6 इंटू पाई तुम्हारा नियत है, ईटा का मान प्रश्न में दिया हुआ है, ये है 1 × 10⁻²। आर का मान कितना है, ये है 10⁻², और v का मान कितना है, ये भी है 10⁻²। तो देखो 10⁻², 10⁻+2, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ से f का मान कितना निकल आएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू पाई इंटू 10⁻²। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो बल है तो उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं F बराबर 0.06 पाई न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस बूंद पर 0.06 पाई न्यूटन का श्यान बल लग रहा होगा। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।